हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमने रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं और अब हम आज देखने जा रहे हैं रेशियो के सवाल, जो कि आपका 5.1 एक्सरसाइज से है। और देखिए, कुछ सवाल बहुत आसान तरीके से मैं उनको कराने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, और कुछ सवाल जो इंपॉर्टेंट मैं आपको नोट करा दूंगा कि ये सवाल आपको इंपॉर्टेंट है। आप उसी के हिसाब से उन सवाल को नोट कर ले, उन सवाल को प्रैक्टिस करें। तो देखिए, ये है आपका 5.1 और पहला सवाल आपके सामने ये रहा। आपके सामने रेशियोज पूछा गया है वैल्यूज के दम पर, यानी कि वैल्यूज दी गई है और आपको उनका रेशियो फाइंड करना है। यानी कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो कि महीना क्या होता है, साल क्या होता है, दिन क्या होता है, घंटा क्या होता है, रुपये क्या होता है, पैसा क्या होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता देता हूँ कि 1 रुपये में 100 पैसे होता है, देख लिया आपने। और एक साल में 12 महीने होते हैं, हमको सबको पता है चीज़। एक साल में 365 दिन होते हैं, सबको पता है चीज़। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, सबको पता है चीज़। 100 सेंटीमीटर मिलकर के 1 मीटर बनाता है, ये भी पता है चीज़। इन सब चीज़ों के बारे में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और क्योंकि आप 10 में हैं तो इतना तो उम्मीद आपसे रख सकते हैं कि ये सब चीज़ें आपको आइडेंटिटीज पता होंगी कि छोटी छोटी वैल्यूज से बड़ी बड़ी वैल्यूज कैसे कैसे करके क्रिएट होती है। देखते हैं उसी पे सवाल। आज हमारा पहला सवाल क्या कहता है कि 4 मंथ्स एंड 1 ईयर 6 मंथ्स, यानी कि इसका आपको रेशियो क्रिएट करना है। देखिए दोस्तों, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है इसका रेशियो क्रिएट करना। आपको जैसे पता है 4 मंथ्स को आप लिख दीजिए 4। और यहाँ आपको दिख रहा है 1 ईयर एंड 6 मंथ्स, आपको ध्यान ध्यान से दिख रहा होगा 1 ईयर एंड 6 मंथ्स। तो आप बोलोगे हाँ सर दिख तो रहा है 1 ईयर एंड 6 मंथ्स, तो आप क्या बोलोगे? तो ये आप बोलोगे सर 1 ईयर का मतलब हमें पता है अच्छे से, अभी आपने बता दिया 12 मंथ्स होता है। मैं बोलूँगा हाँ। और यहाँ पे 6 मंथ्स है, यानी कि 6 मंथ्स में प्लस कर दीजिए। आप बोलोगे हाँ, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। 4 मंथ्स एंड 12 मंथ्स प्लस 6 मंथ, आप बोलोगे हाँ सर, बात समझ में हमारे आ गई है। तो अब जब इसका रेशियो निकालोगे तो आप बोलोगे सर 4 यहाँ पे आ जाएगा और 12 मंथ और 6 मंथ हो जाएगा 18 मंथ। आप बोलोगे हाँ, बात समझ में आ गई। तो इसको डिवाइड करोगे आप तो 2 2 4, 2 2 2 9 18। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। 2 2 4, 2 9 18। आप बोलोगे हाँ सर, बात समझ में आ गई। ये है आपका रेशियो, पहला सवाल का आंसर। देखते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है सवाल नंबर 2। 75 पैसे एंड 1 रुपी 1 एंड 25 पैसे। तो आप लोग सर पैसे ही है तो अब काम करो 75 लिख दो। ये रहा 75 पैसे, मैं पी लिख रहा हूँ। रेशियो अब लोग सर 1 रुपी में मुझे पता है 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया। आप लोग हाँ सर आपने बता दिया। तो देखिए 100 पैसे और यहाँ पे है पैसे, और यहाँ 25 पैसे। आप बोलोगे सर हाँ, तो 125 पैसे हो जाएंगे सर। मैं बोलूँगा बहुत सही। अब इसको काटेंगे कैसे? 75 पैसे और 125 पैसे। आप बोलोगे सर काटिए, 5 के टेबल से काट दीजिए। मैं बोलूँगा हाँ। या आपको अच्छे से टेबल आता है तो आप 25 के टेबल से इसमें काट सकते हैं, लेकिन मैं 5 से काट के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए 5 का टेबल में 7 नहीं आता है, 7 1 सा 5 आता है। 2 बचेगा, 5 के पास 25 हो जाएगा, 5 5 से 25। आप बोलोगे हाँ, बात समझ में आ गई कि 5 के टेबल में 15 75 में आता है रेशियो। यहाँ बोलोगे सर 1 तो नहीं आता, 12 लेना पड़ेगा हमें। 5 2 से 10 होता है, 2 बचेगा ऐसे, 5 के पास 25, 5 5 से 25। आप बोलोगे हाँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो 5 से इनको डिवाइड करके देख सकते हैं। नॉर्मल डिवाइड कैसे करके किया जाता है आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 का टेबल में आएगा, 5 3 से 15 और 5 5 से 25। अब बोलोगे सर बात समझ में आ गई है, ये आपका है रेशियो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए देखते हैं आगे। कोई सवाल नंबर 4 और 5 चीज़ तो हमें समझ में आती है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो यहाँ पे अभी भी मीटर में है, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। मीटर्स टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई पढ़ना होता है। ठीक है, जब भी आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से आप उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो आप बोलोगे हाँ, बात समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे से 0 0 दिख रहा होगा, आप 0 0 को काट दोगे। आप बोलोगे हाँ, बात समझ में आएगा। और 60 10 जा कितना हो जाएगा? तो आप लोग सर 60 हो जाएगा, यानी कि 60 रेशियो 60। आप लोग सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 6 दोनों 1:1 में आ जाएंगे। आप लोग सर बात समझ में आ गई। देखते हैं अगला सवाल। देखिए 1.2 kg एंड 60 ग्राम। तो आप लोग 60 को पहले लिख लो आप, कि 60 ग्राम, ग्राम छोटा होता है, केजी बड़ा होता है। जब हम लोग चावल खरीद के लाते हैं तो केजी में खरीदते हैं, जहाँ की ग्राम में खरीदते हैं। देखिए यहाँ पे केजी 1.2 kg। आप लोग सर 1.2 kg का मतलब क्या होता है? तो आपको पता होगा 1 kg में कितना 1000 ग्राम्स होता है। आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे करके आ जाएगा कि 1000 से टू कन्वर्ट इनटू ग्राम, आप लोग 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आ जाएगा 1200 ग्राम। आप लोग हाँ, बात समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। और सर कैसे आया?
आपने दिखाया तो नहीं कैसे है, तो देखो यहाँ पे देख लो आप 1.2, आप बोलोगे पॉइंट उड़ाइए, पहले नीचे 10 लेके आइए, आप बोलोगे हाँ, और हमने पूरे को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से 100 गुना करोगे, आप बोलोगे सर 1200 आ गया, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूँगा हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे पहले क्या करो, जो जीरो यहाँ पे जो जीरो यहाँ है उसको उड़ा दो, फिर देखो 6 का टेबल में ही 2 बार में 12 कट रहा है, 20 आ गया, 20:1। आप बोलोगे सर बात समझ में आ गई है, कोई समस्या हमें नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हमें अच्छे से समझ में आ गई। और यही था आपका सवाल नंबर 1। तो देखते हैं आगे सवाल नंबर 2 के सारे सवाल। तो देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 का 1 क्या कह रहा है, पी के जी एन क्यू ग्राम। अभी हमने के जी और ग्राम को देखा कैसे करके करा जाता है, तो आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। क्यू को आप ऐसे लिख दो क्योंकि ग्राम में है, के जी को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा पी इंटू 1000। आप बोलोगे हाँ समझ में आ गई बात, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 1000 P/Q, ये आपका हो जाएगा आंसर। आप समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो देखो x डेज एंड y मंथ्स, यानी कि आप बोलोगे एक डेज छोटा है तो x को ऐसे लिख दो, और y मंथ्स है, मंथ्स में कितने डेट्स होते हैं, तो आप लोग 30 डेज होते हैं। जनरली एजम्पशन हम लोग 30 डेज लेते हैं, हालांकि 30, 31 और 28 होते हैं, लेकिन हम लोग एजम्पशनली 30 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग 30 से इसको मल्टीप्लाई करें, 30 इंटू वाई, तो आंसर क्या लोगे, आप बोलोगे आप लोग x इंटू 30y। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड सवाल। तो ये सवाल है नंबर थर्ड का आंसर आपके सामने में आ रहा होगा। इसका आंसर होगा समानुपात या फिर 1:1। और इसको देख ले क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है और कोई आने वाला ऐसा कुछ हासिल नहीं की। ये सब सवाल आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सवाल थोड़े कंफ्यूजिंग है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए ये सवाल आगे, इस सवाल का आपको 4 नंबर सवाल में आपको इसका पूछा है कि आप इसका ये बताइए क्या होता है मिक्स्ड रेशियो, यानी कि मिश्र अनुपात। और हमने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ रखा है, क्या होता है नहीं होता है। चलिए करते हैं। मिक्स्ड रेशियो हमने क्या पढ़ा है कि आप जो भी रेशियोज दिए हुए, ये आपके 3 रेशियोज दिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रेशियोज। तो आप बोलोगे हाँ ये तो हमें पता है सर, याद आ गया हमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों क्या कर लीजिए, आप तीनों का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले फर्स्ट टर्म, तो आप लोग सर ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई ए। आप लोग सर हाँ कोई दिक्कत नहीं है हमें। और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकेंड टर्म्स को, यानी कि इन सब टर्म्स को, सी ए और बी। आप लोगों को बात समझ में आ गई सर। यहाँ पे आप जब काटोगे, आप लोग सी से सी तो कट गया, बी से बी तो कट गया, ए से तो कट गया, यानी कि 1 यहाँ पे आ रहा है। 1:A/B/C, यही आपका आंसर है, यही आपका मिक्स्ड रेशियो है। आपको समझ में आया होगा। देखते हैं चलिए 5वां सवाल। तो देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, let us write by calculating what ratio x square ratio yz will form the mixed ratio xy ratio z square। यानी कि x square yz से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें हम कि वो एक मिक्स रेशियो तैयार करें, ये वाला। तो आप लोग सर ये कैसे होगा, तो आपको मिक्स रेशियो का हमें कॉन्सेप्ट पता है। तो मान लेते हैं कि माना रेशियो इक्वल टू A/B। आप बोलोगे सर हाँ बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे A/B आप लिख दो। अब लिख दिया। अब हमें क्या पता है कि क्या करना होता है, आप बोलोगे फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म टू सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करना होता है। आप बोलोगे सर हाँ बात समझ में आ गई है। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा x² इंटू ए रेशियो YZ इंटू बी, और ये फॉर्म करेगा आपका XY रेशियो Z²। आप बोलोगे सर हाँ बात समझ में आ गई कि मिक्स रेशियो में निकाल लिया और उस मिक्स रेशियो से हमारा ये वाला रेशियो क्रिएट हो जाएगा। आप बोलोगे सर अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप यहाँ लिखोगे इस तरह से कि x² बाय YZ इक्वल्स टू XY बाई Z², तो आप बोलोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो जब यहाँ पे काट सकते हो तो काटा पीटी करो आप। तो देखो यहाँ पे मैं काट रहा हूँ कैसे करके, आप उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब बोलो सर यहाँ पे x² से एक x² से यहाँ पे x काट दो। मैं बोलूँगा हाँ काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे काटा हमने, तो देखिए कैसे करके काटा है। जब भी कुछ स्क्वायर में लिखा हो x² और उसका इक्वल x दिया हो, तो इस x² को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स। इस x² लिख सकते हैं हम x इंटू एक्स, और इधर भी एक x है, यानी कि x से x कट गया, एक बच जाएगा। तो यहाँ भी 2 था और हमने 1 से 1 तो काट दिया, कितने बचा, 2 बचा। आपको समझ में आया, आप बोलोगे हाँ समझ में आ गया।
अब यहाँ देखो z सेम वही कॉन्सेप्ट नीचे है, एक इधर है और इधर 2 है, तो एक से मैं स्क्वायर काट दूंगा तो z बच गया। अब लोग सर हाँ बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ से मैं y को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो आप लोग सर ये हो जाएगा आपका a इक्वल्स टू, और ए बी को इधर ही छोड़ दूँ तो ये हो जाएगा y इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, आप लोग सर y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर बाय एक्स जेड, और x इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x z से मल्टीप्लाई हुआ और y से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये रहा आपका रेशियो। यानी कि a बाई बी का वैल्यू क्या था, y रेशियो बाय वाई स्क्वायर बाई एक्स जेड, यही था आपका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों 2 का लास्ट क्वेश्चन है, 2 का 6 क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर बाय एक्स, वाई स्क्वायर रेशियो जेड एक्स बाय वाई और जेड स्क्वायर रेशियो वाई एक्स बाय जेड का इन्वर्स रेशियो निकालिए, आप मिक्स रेशियो भी निकालिए। तो पहले हम इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स आपको याद आ रहा होगा विलोमानुपात, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है क्लास 1 में अच्छे से, आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। तो अब जब इसको करोगे इन्वर्स मतलब क्या होता है, आप अगर 5/5 लिखा हुआ है तो हम क्या करते थे, आप बोलोगे सर 6/5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वर्स का मतलब यही होता है। मैं बोलूँगा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुमको समझ में आ गया है। तो यहाँ जब करेंगे तो ये हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा रेशियो जेड एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और ये हम लिख रहे हैं इन्वर्स, अभी लिख दो इन्वर्स, हिंदी में लिख दो आप विलोमानुपात, विलोमानुपात। ठीक है, आप बोलोगे सर हाँ समझ में आ गया। यहाँ आप करोगे तो सेम यही, ये वाला इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका ZX और y स्क्वायर। अब बोलोगे सर हाँ कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। दूसरे वाला हो जाएगा YX बाई Z पहले आ जाएगा, और ये वाला रेशियो Z स्क्वायर उधर चला जाएगा। आप बोलोगे सर हाँ बात समझ में आ गई, ये था हमारा इन्वर्स रेशियो निकल गया हमारा। तो देखिए इन्वर्स हमने निकाल लिया, अब निकालते हैं हम मिक्स रेशियो। तो मिक्स रेशियो के लिए आपको पता होगा अच्छे से हम क्या करते थे, मिक्स यानी कि मिश्र अनुपात। आप बोलोगे सर याद है हमें, फर्स्ट टर्म आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि YZ बाई एक्स इंटू ZX बाई वाई इंटू YX बाई Z। आप बोलोगे सर हाँ कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो आप लोग सर सेकेंड टर्म आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। आप लोग सर हाँ अच्छे से बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है हमें। यहाँ पे आप काटा पीटी जब करोगे तो आप देखो एक्स से एक्स कट जाएगा, आप बोलोगे हाँ कट जाएगा। फिर आप देखो जेड से जेड कट जाएगा, आप बोलोगे हाँ कट जाएगा। फिर देखो वाई से वाई कट जाएगा, आप बोलोगे हाँ कट जाएगा। और कुछ बचा, आप बोलोगे कुछ भी नहीं बचा, लेकिन एक चीज़ बच गया है सर, ये वाई जेड बचा, वाई जेड, और ये एक्स बचा, तो मैं इसको एक्स वाई जेड लिख दूँ, कोई दिक्कत है? तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है सर, एक्स वाई जेड हमारे इधर बच गया। यहाँ पे आप देखोगे तो आप बोलोगे सर रेशियो में इधर बचा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। मैं बोलूँगा हाँ यही बचा है आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर इधर एक्स है और इधर एक्स स्क्वायर काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे y है, यहाँ पे वाई स्क्वायर काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ z है, यहाँ z स्क्वायर काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इधर तो कुछ नहीं बचा, इधर सिर्फ बचा 1, और इधर क्या बचेगा, आप बोलो सर x बचा है, y बचा है, z बचा है, यानी कि स्क्वायर तो हट गया है, और यही आपका हो जाएगा रेशियो। तो यही रहा आपका आंसर 2 के सारे सवालों का। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सवाल, और यही सब सवाल से शुरू होते हैं आपका इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए दोस्तों 5.1 का सवाल नंबर 3, इसमें आपको मिक्स्ड और कंपाउंड रेशियो निकालना है। आपको समझ हिंदी क्वेश्चन आ रहा होगा, देखिए कैसे करके किया जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है, 4:5, 5:7, 9:11, इसका आपको निकालना है मिक्स रेशियो। आपको अच्छे से पता है कैसे निकालते हैं, हमने सीख लिया है, तो आप बोलोगे हाँ सर सीख लिया है। क्या है, फर्स्ट टू फर्स्ट ऐसे करना है, और सेकंड टू सेकंड मल्टीप्लाई कर देना है। देखो फर्स्ट टू फर्स्ट करोगे 4 5 से 20, 29 से 180 आएगा, आप बोलोगे बात सही है। फिर आप सेकंड टू सेकंड यानी कि 5 से 35, 35 इंटू 11, 35 इंटू 11, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 35 इंटू 11 आ जाएगा आपका। 11 5 से 55 का 5 तो बचा 5, 11 से 33, 33 में 5 जोड़ेंगे 38, 385। आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी कि ये आपका मल्टीप्लाई करके आ गया। देखिए 5 के डबल से डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलोगे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए आप। जैसे 5 के डबल से मैं डिवाइड करूँगा तो 5, आप बोलोगे सर 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। मैं बोलूँगा हाँ। यहाँ देखोगे आप 5 7 जा 35 और 5 7 जा 35, मैं बोलूँगा हाँ, और फिर यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नहीं कट सकता, तो मैंने इसको 5 से डिवाइड किया है। ठीक है, आप इसको 5 से डिवाइड कर देखिए कैसे डिवाइड होता है ये, और मैंने इसका आंसर आपका सामने ला दिया। ठीक है, देखिए दोस्तों 5.1 का हमने 3 का 1 देख लिया। अब 3 का 2 देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, वरना आप इसको समझने में बहुत दिक्कत करेगा। देखिए आपको क्या कॉन्सेप्ट है, जब भी मिक्स रेशियो निकालना आपको अच्छे से पता है कि फर्स्ट
फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है। तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म भी। आप लोग सर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, फिर हो जाएगा फर्स्ट टर्म देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर हाँ बात समझ में आ गई है। ये रहा हमारा फर्स्ट टर्म हमने लिख लिया है। अब सेकंड टर्म लिखेंगे तो सेकंड टर्म में देखोगे आप क्या क्या है। तो आप लोग सर पहले एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई। आप बोलोगे सर हाँ, फिर बोलोगे सर सेकंड टर्म में फिर एक्स माइनस वाई है, फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। मैं बोलूँगा सही बात। फिर ये वाला टर्म है यानी कि x4 माइनस का y4। आप लोग सर बहुत सही, हमने मल्टीप्लाई करके रेशियो में लिख दिया इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं होगी अब हमें। तो अब देखोगे आप कि यहाँ पे जो जो कट रहा है उसको काटो और जो जो पहले पावर टूट रहा है उसको तोड़ो। पावर टूटने का ये मतलब है कि आप इस चीज़ को ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप इसको बहुत गौर से देखिएगा। तो एक्स प्लस वाई तो हो जाएगा, अब लोग सर एक्स प्लस वाई तो हो गया, फिर आप लोग सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी हो गया। लेकिन यहाँ पे एक झोल दिख रहा है सर, हमें क्या दिख रहा है झोल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब एक बात बताओ कि लिखा हुआ है यहाँ पे, एक तो इस अंदर वाले फॉर्मूले देखो, इस अंदर वाले फॉर्मूले को तो क्या लिखा है, अब लोग सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब बोलोगे हाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब बोलो सर ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, कोई दिक्कत है। अब लोग कोई दिक्कत क्यों होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं लिख देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ इसी अंदर वाले लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ कि एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। अब लोग सर कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको वापस से गुणा कर देंगे तो यही चीज आ जाएगा और इसका ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है। आप जानते हो एक्सपोनेंट कंपोनेंट चीज, तो वो हमने कर दिया, ठीक है। इस चीज को हमने इस तरह से खोल लिया। आप लोग सर हाँ बात में दम है, आपने खोल लिया, चलो अच्छी बात है। आगे बताइए क्या करें, आगे देखो करते हैं। अब लोग सर एक्स माइनस वाई है तो एक्स माइनस वाई मैं बोलूँगा हाँ। फिर आप बोलो सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, वो भी आप दिख रहा है। फिर आप बोलो सर x4 और y4, देखो x4 और y4 खोलते हैं। देखो x4 माइनस का y4, अब x4 y4 कैसे लिख सकते हो, आप बोलो सर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, मैं बोलूँगा हाँ। फिर आप बोलो सर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, आप बोलोगे हाँ। ये तो दिख रहा है कि फिर से क्या फॉर्मूला बन गया, आप बोलो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया फिर से। तो यहाँ क्या लिखा फॉर्मूला में, तो आप बोलो सर इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी, सर ए माइनस बी और ए प्लस बी। आप बोलोगे सर हाँ बात समझ में हमारे आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर यानी कि ए एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। आप बोलोगे सर बात सही है, सही है, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया हमें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो करते हैं इस सवाल को सॉल्व। तो जो जो चीज़ कट रहा है उसको पहले काटो। आप क्या कट रहा है, तो देखो क्या कट रहा है। अब सर एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पे दूसरे पेन से काटता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। तो देखो ये हमने सजा लिया सवाल, अब इसको काटते हैं हम, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट गया। आप बोलोगे सर कट गया, अच्छी बात है। फिर आप बोलोगे सर एक्स वाई नीचे है और यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर है, स्क्वायर से एक्स वाई कट गया, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर का हमने अच्छे से समझा है कि जब भी कोई चीज़ स्क्वायर में लिखा है तो उसका मतलब एक्स इंटू एक्स लिखा हुआ है, और अगर नीचे उसका एक्स लिखा हुआ है तो एक्स से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर काट सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक्स से एक ही एक्स कट रहा है, एक बच रहा है। तो यहाँ पे स्क्वायर हमने काट दिया तो इसका मतलब एक ही रह गया, यही चीज़ रह गया, ठीक है दोस्तों। इसमें आप कंफ्यूजन ना हो, इसमें आप अच्छे से ध्यान दें। अब देखिए आगे, ये हमने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया कैसे लिखा जाए। अब देखिए आगे, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे एक्स प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई स्क्वायर सेम तो सेम दिख रहा है। अब काट दो इसको। अब क्या क्या बच गया, अब बच गया सर, आप बोलोगे सर एक चीज़ बच गया, एक्स प्लस वाई बच गया ये वाला, और एक्स माइनस वाई बच गया ये वाला, एक्स माइनस वाई, क्योंकि स्क्वायर तो हमने काट दिया था। अब क्या बच गया नीचे, अब सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बच गया। अब एक चीज़ आप गौर करो, ध्यान से देखो, क्या यही फॉर्मूला नहीं है ये वाला, क्या यही फॉर्मूला नहीं है ये वाला, ये फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लोग यही लिखा हुआ है। या फिर इसको आप देख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बोलोगे आप कि दोनों सेम ही सेम है। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो, नीचे भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। देखो वन से ये एक दोनों कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/1 आ गया। यही आपका रेशियो था इसका, यानी कि इस पूरे का मिक्स रेशियो कितना आएगा, पूरे का मिक्स रेशियो 1/1 आएगा, ठीक है। आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी कैसे करके हमने इस वालों को किया है। देखिए बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है इसमें, कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, कॉन्सेप्ट कई कॉन्सेप्ट, खासकर ये कॉन्सेप्ट का यूज़ ज़्यादातर इस चीज़ का यूज़ हुआ है।
अब देख पा रहे हैं ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला कुछ नहीं आ रहा है, उस फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत जगहों पे यूज होता है। आपका खासकर टेंथ में रेशियो को बहुत सारी चीज़ों में आगे भी आपके 5.2 5.3 में बहुत यूज होगा। आप अब इसको ध्यान दें, अच्छे से करें, और आपसे मिलते हैं हम आगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज 5.1 का हमने नंबर 3 तक सारे सवाल कर लिए छोटी क्लास से। आप इसको जल्दी कवर करें, कवर करने के बाद इस सवाल को प्रैक्टिस करें, और जो भी होमवर्क आपको मिले आप उसको बना के भेजें। आपसे मिलते हैं हम आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।